सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपुण भारत मिशन अंतर्गत नेट की जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसके बारे में। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो नेस की परीक्षा आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में। दोनों परीक्षाओं में प्रमुख अंतर क्या क्या है, इस अंतर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ध्यान देंगे, छात्रों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन किया जा रहा है कि कितना बच्चों का अधिगम स्तर है, क्या उनका अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप है कि नहीं है, उसी का आकलन इस परीक्षा के अंतर्गत किया जाएगा। नेट 2024-25 18 से 23 नवंबर के बीच में कराया जाएगा और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा प्रत्येक जनपद में 2 दिवस में आयोजित की जाएगी। साथियों, प्रत्येक जनपद में 2 दिवस में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले दिन कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे और दूसरे दिन कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। तो पहले दिन जो बच्चे प्रतिभाग करेंगे साथियों, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे, उनको इस परीक्षा में 2 विषयों में परीक्षा देनी होगी। 2 विषय में भाषा और गणित को रखा गया है, हिंदी और मैथमेटिक्स, यानी कि 2 विषयों की परीक्षा होगी कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को पहले दिन। दूसरे दिन कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। साथियों, तो कक्षा 4 से 5 तक के लिए जो विषय रखा गया है, हिंदी, गणित, ईवीएस और इंग्लिश, ये 4 विषय रखा गया है 4 से 5 के लिए, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस और इंग्लिश। वहीं 6 से 8 तक के बच्चों के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, 5 विषय हो गया। कक्षा 6 से 8 में 5 विषय, कक्षा 4 से 5 में 4 विषय, कक्षा 1 से 3 में 2 विषय रखा गया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कक्षावार प्रश्नों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया है और जो समय रखा गया है वो कितना है। कक्षा 1 से 3 तक में कुल 12 प्रश्न दिए जाएंगे। साथियों, कक्षा 4 से 5 तक के बच्चों के लिए 30 प्रश्न दिए जाएंगे और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 50 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। समय सीमा जो निर्धारित किया गया है, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए 9:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अधिकतम 2 घंटे के अंदर आपको इसे संपादित करना होगा। कक्षा 4 से 5 के लिए 9:30 से 11:30 बजे तक का समय रखा गया है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी 9:30 से 11:30 बजे तक का समय रखा गया है। अर्थात 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए बच्चों को। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। किन किन कक्षाओं में ये परीक्षा आयोजित हो रही है, कौन कौन से विषय होंगे, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और कितना समय निर्धारित किया गया है। अब हम देखेंगे नेस की परीक्षा जो हमारी संपादित हो रही है। साथियों, साथ साथ नेशनल लेवल की परीक्षा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेस 2024 का आयोजन 4 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। साथियों, तो इसका डेट भी याद रख लेंगे। नेस 2024 जो होने जा रहा है वह 4 दिसंबर को होगा। 4 दिसंबर को नेट 2024 होगा। इसके अंतर्गत जो कक्षाएं रखी गई हैं, कक्षा 3, 6 और 9, इन्हीं तीन कक्षाओं में यह परीक्षा संपादित होगी। यह परीक्षा OMR आधारित मूल्यांकन पर आधारित है। OMR सीट पर ही बच्चे अपना आंसर दर्ज करेंगे। कक्षा 3, 6 और 9 के छात्र छात्राओं का आकलन निम्नलिखित विषयों में किया जाएगा। इसे ध्यान से देखेंगे साथियों, कौन कौन सा विषय रखा गया है। नेट में तो जो विषय रखा गया है वो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे विषय बदल दिया गया है।
कक्षा 3 में नेट में हम देख रहे थे केवल भाषा गणित रखा गया है, लेकिन अब यहाँ देखिए नेस में भाषा गणित के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन भी रख दिया गया है। भाषा गणित और पर्यावरणीय अध्ययन कक्षा 3 के बच्चों के लिए ये विषय होगी साथियों। और प्रश्नों की संख्या 45। इन 45 प्रश्नों को पूरा करने के लिए जो समय दिया जा रहा है कक्षा 3 के बच्चों को 90 मिनट। 90 मिनट में 45 प्रश्न बच्चों को हल करना होगा। कक्षा 6 में कौन कौन से विषय रखे गए हैं साथियों? भाषा, गणित और विज्ञान। देखिए भाषा, गणित और विज्ञान रखा गया है, जबकि नेट में आप अभी देखे हैं कि नेट में जो परीक्षा रखी गई है कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, वहाँ भाषा, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान था, लेकिन यहाँ पे केवल भाषा, गणित और विज्ञान ही रखा गया है, 3 विषय। प्रश्नों की संख्या कुल 51 निर्धारित की गई है। इन 51 प्रश्नों को हल करने के लिए समय सीमा जो रखा गया है वह 90 मिनट। 90 मिनट में 51 प्रश्नों को हल करना होगा कक्षा 6 के छात्रों को। अब कक्षा 9 के बच्चों के लिए देखते हैं कक्षा 9 में कौन कौन से विषय रखे गए हैं साथियों। तो भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 4 विषय रखे गए हैं कक्षा 9 के लिए, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 60 कर दिया गया है और समय सीमा 120 मिनट। 120 मिनट में 60 प्रश्नों के उत्तर बच्चों को देने होंगे। ये नेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। किस डेट को हो रहा है, कौन कौन सी कक्षाएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं, विषय कौन कौन से रखे गए हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई है और समय सीमा कितना निर्धारित किया गया है, ये पूरी जानकारी मैं बताने का प्रयास किया साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब हम देखते हैं कि जो इन दोनों परीक्षाओं में प्रमुख अंतर है। सबसे पहले नेट का पूरा नाम जो है उसे देखते हैं। तो निपुण असेसमेंट टेस्ट, ये जो नेट हमारा जो होने जा रहा है साथियों, इसका पूरा नाम है निपुण असेसमेंट टेस्ट। और वहीं नेस का जो पूरा नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो ये देखिए नेट और नेस में जो अंतर है, नाम में भी अंतर आ गया, यहाँ पे देखेंगे। दूसरा प्रमुख अंतर है नेट के अंतर्गत साथियों जिले की रैंकिंग तय होती है। नेट हमारा जो है ये स्टेट लेवल का है, निपुण असेसमेंट टेस्ट, इससे जिले की रैंकिंग तय होती है। वहीं नेस के अंतर्गत स्टेट की रैंकिंग तय होती है, यानी कि ये नेशनल लेवल का है, नेशनल स्तर का, इसलिए इससे प्रदेश की रैंकिंग तय होती है कि किस स्थान पे है, जबकि नेट में जिले की रैंकिंग तय होती है कि प्रदेश में अपना जिला किस स्थान पे है। तो ये प्रमुख अंतर था साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंतर, जो प्रमुख अंतर है, समझ में आ गया होगा और अच्छे से अपने विद्यालय पर परीक्षा को संपादित करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन